हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज मैं आपके सामने नंदिका सिंह की कुंडली लेकर आई हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 19/11/2022 4:48 PM है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मेष लगन की कुंडली, राशि सिंह है, लग्न खाली है। मंगल दूसरे घर में, 5वें घर में चंद्रदेव, केतु 6ठे घर में, 7वें घर में सूर्य बुध शुक्र, 10वां घर शनि, 11वें घर में गुरु, 12वें घर में राहु है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई तो आप एक बहुत ही कामयाब इंसान होंगे। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई किसी कारण से रुक गई तो ये बुरे वक्त की शुरुआत होगी, ध्यान रखिए। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान नहीं होंगे, आपका भाई अवश्य होगा। अगर आप भाई बहन से मदद नहीं लेते किसी भी काम के लिए, तब यह बहुत ही उत्तम फल होगा। यानी आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते, तो ये आपके लिए बहुत ही औसम है। आपके लिए शनि से संबंधित चीज़ें तब तक शुभ है जब तक आप चाचा का सम्मान करेंगे। यानी ये आपके पिताजी पे भी लागू होता। अपने चाचा का सम्मान करें जब तक आप 28 वर्ष के नहीं होते। कितना भी बुरा समय आए, आप 45 ईयर्स के बाद आप अच्छी हालत में होंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपका बचपन कुछ खास अच्छा हो या नहीं हो, मगर आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने पिता और बड़े भाई की सेवा करने से भाग्य उदय होगा। शनि मंदा न करें। आप जब भी घर या भवन का निर्माण करेंगे, आपके माता पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कड़वी जुबान आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तकलीफ़ें देगी। आपके लिए कन्या संतान का होना शुभ है। अगर आप सच बोलने वाले, कड़वी जुबान न रखने वाले, आध्यात्मिक और चरित्रवान रहेंगे तो आपकी नर संतान भाग्यशाली होगी, अन्यथा उनका भाग्य अच्छा नहीं होगा। यानी अपनी जुबान पे विशेष ध्यान दें। कड़वी शब्द, कड़वे बोल किसी के सामने ना बोलें, तोड़ के ना बोलें किसी को। आपकी सोच भले ही लाख ऊंची हो, लेकिन अगर आपने किसी को भी बद्दुआ देने दी या किसी को अब्यूज़ किया तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी आप किसी को भी बद्दुआ ना दें, उलट आपको ही लगेगा। 25 साल से पहले आपकी शादी होती है तो ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। शुक्र खराब होता है। मंगल, चंद्र, केतु, राहु, इनका अपना योग है। मंगल दूसरे घर में, चंद्र 5वें घर में, केतु 6ठे घर में और राहु 12वें घर में, जो कि ये योग जो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनका उपाय है, अगर आपकी शादी हुई तो आप दोनों पति पत्नी में से किसी एक की भी संगति खराब हुई, यानी शुक्र खराब हुआ, तब आप बीमार रहेंगे। दोनों में से कोई एक बीमार रहेगा। इसीलिए ये सब बातों पे विशेष ध्यान दें। आप सरकारी नौकरी करेंगे या अर्ध सरकारी नौकरी कर सकते हैं। दूसरा घर मंगल, 10वें घर में शनि, कामकाज में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कामकाज की जगह पे आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आप क्रोध या बात बात पे कड़वी जुबान करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। क्रोध और संगति पर काबू रखना आपको उन्नति का आधार है। 32 वर्ष की आयु तक
जीवन में कुछ संघर्ष रहेगा, परंतु 38 वर्ष की अवस्था के बाद आप तेज़ी से तरक्की करेंगे। आपको तपेदिक या स्किन जलने के रोग या शरीर के अंदर सुइयों जैसे चुभने के रोग हो सकते हैं। इसीलिए जो भी ग्रह खराब हो रहे हैं उनका उपाय करते रहें। आपके कारण आपके पिता जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, पिता को मिलेगा। उसके बाद आपको अपनी लाइफ में ये सब सुख मिलेगा। सूर्य बुध शुक्र 7वें घर में लग्न खाली है, क्योंकि ये भी एक अच्छा योग नहीं है। अगर लग्न में कोई ग्रह होता है, सूर्य बुध शुक्र औसम फल देते हैं। इसके लिए कुछ उपाय है। केसर का तिलक माथे, जुबान, नाभि पे लगाते रहें। जब दूसरे को आदर सत्कार करेंगे या फिर जितना आदर सत्कार करेंगे, वेल बिहेव करेंगे, उतना ही जीवन में प्रगति हासिल करेंगे। 43 दिन लगातार चने की दाल साफ बहते पानी में जल प्रवाह करें। कुत्ता पालें, ये आपके नर संतान के लिए बहुत ही अच्छा है। काली गाय की सेवा करें जो शनि और शुक्र में मिश्रित है। हर रविवार गुड़ और गेहूं का दान करें, ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। लग्न अगर खाली हो, सूर्य बुध शुक्र 7वें घर में है, माथे पे केसर का तिलक लगाते रहें तो अच्छा फल देगा। कुछ एक उपाय से कुंडली और भी बहुत अच्छी की जा सकती है। अगर आपको भी कुंडली बनवानी है या दिखलवानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।